हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रीति में। तो आज का हमारा पैराग्राफ है जन्माष्टमी। आज हम पढ़ेंगे जन्माष्टमी के बारे में, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे और साथ ही साथ कौन सा टेंस है ये भी देखेंगे। तो इसमें बहुत सारी ऐसी मीनिंग है जो आप लोग को बहुत ही हेल्प करेंगी। आपको प्रैक्टिस करना होगा, लर्न करना होगा, आपको काम आएंगी। तो मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी, आप लोग उसे नोट करते जाना और प्रैक्टिस करना। डेफिनेटली ये आप लोग को बहुत हेल्प करेंगी। आज का हमारा जो टाइटल है वो है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी किसके लिए मनाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, माधव, द्वारिकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उन्हें जाना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण का मुख्य संदेश आप जानते हैं क्या है? ठीक है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण का मुख्य संदेश जो है वो है, मोह किसी काम का नहीं होता। व्यक्ति को जीवन में संतोष का भाव रखना चाहिए। ज़्यादा लालच करने पर व्यक्ति अपना सुख और चैन खो देता है और आखिर में उसे कुछ हासिल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसा आया था, ठीक है, जैसा आया था वैसा ही चला जाएगा। तो फिर मोह करके और लालच करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए जो भी आपके पास है आप उसमें संतोष करना, संतोष का भाव रखना सीखिए। इसके साथ ही साथ आप लोग ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, उनके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। पर भगवान श्री कृष्ण का एक आदर्श वाक्य है जो आप लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग शायद, और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे वो ध्यान से सुनेगा। मैं शुरू करने से पहले आप लोग को ये शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग को बताना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि भगवान श्री कृष्ण का जो आदर्श वाक्य था वह क्या था। तो उनका आदर्श वाक्य यह था कि परिस्थितियों से भागो मत। ठीक है, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। ठीक है, हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं, क्योंकि अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो फल की लालसा कैसे कर सकते हो, है ना। भगवान श्री कृष्ण जी का ये जो था आदर्श वाक्य था कि परेशानियों से मत भागिए। परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, आप उनके सामने डटकर खड़े हो जाइए और आप कर्म करते रहिए। आप फल की चिंता करे बगैर कर्म करते रहिए। ठीक है, तो फिर चलिए, आई होप आप लोग को ये लाइनें अच्छी लगी होंगी भगवान श्री कृष्ण के बारे में स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आप लोग को शेयर करी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पैराग्राफ जो है, इसका वर्ड टू वर्ड हम लोग मीनिंग देखेंगे और टेंस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी जो है वो हिंदू धर्म का बहुत ही जाना माना उत्सव है, जिसे लोग बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो आज हम जन्माष्टमी के बारे में पढ़ेंगे और वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन भी करेंगे। जन्माष्टमी इज ऑल्सो कॉल्ड श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी इज यानी कि है, ऑल्सो यानी कि भी, कॉल्ड यानी कि कहा जाता, कहा जाता। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है। और का मतलब होता है या। गोकुल अष्टमी, जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है या गोकुल अष्टमी भी कहा जाता है। विच इज यानी कि जिसे। सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सेलिब्रेटेड यानी कि मनाया जाता है। ठीक है, सेलिब्रेटेड का मतलब होता है मनाया जाना। एज यानी कि के रूप में। द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बर्थडे का मतलब क्या होता है? जन्मदिन, जन्मदिन या फिर जन्म दिवस ऑफ लॉर्ड कृष्णा यानी कि भगवान कृष्ण। लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। लॉर्ड भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज़ किया गया है। और गोकुल अष्टमी, गोकुल अष्टमी जो है विच इज़ सेलिब्रेटेड, जो कि मनाया जाता है। ठीक है, जिसे मनाया जाता है एज द बर्थडे,
जन्मदिन के रूप में ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के, ऑफ यानी कि का, भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहा जाता है, मनाया जाता है, तो जब भी ता है, ते है, ती है, ये सभी आते हैं तो वहाँ पर हमारा कौन सा टेंस बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसे अनिश्चय वर्तमान काल कहा जाता है हिंदी में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसे बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अदर वर्ड, यहाँ लिख देते हैं प्लस अदर वर्ड, है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का। द हिंदू गॉड लॉर्ड कृष्ण वॉज बोर्न ऑन दिस डे। द हिंदू गॉड लॉर्ड कृष्ण, गॉड का मतलब होता है भगवान, लॉर्ड कृष्ण श्री कृष्ण, वॉज था, बॉर्न यानी कि जन्म, ऑन दिस डे, दिस डे यानी कि इस दिन, ऑन यानी को, द हिंदू गॉड लॉर्ड कृष्ण वॉज बोर्न ऑन दिस डे, इस दिन हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ठीक है। इसी दिन, जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन जन्माष्टमी सेलिब्रेट की जाती है, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। एंड यानी कि और, द पीपल सेलिब्रेट, पीपल यानी कि लोग, पीपल का मतलब होता है लोग, सेलिब्रेट यानी कि मनाते हैं, मनाते हैं, दिस डे, इस दिन को, इस दिन को, बाय ट्रीटिंग यानी कि इस तरह से मनाते हैं, बाय ट्रीटिंग इस तरह से मनाते हैं, द डे इस दिन को, ठीक है, इस दिन को, डे यानी कि इस दिन को, ट्रीटिंग का मतलब मनाना, वे लोग इस दिन को इस तरह से मनाते हैं, एज इफ यानी कि जैसे कि, द लॉर्ड हैज़ टेकन बर्थ इन दियर हाउस, लॉर्ड यानी कि भगवान, भगवान, हैज़ का मतलब पास होना या संबंध होना होता है। हैज़ और हैव में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि हैव जो होता है ना, वो आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ किया जाता है, और हैज़ जो होता है, ठीक है, हैज़ का प्रयोग ही, सी, इट सिंगुलर के साथ किया जाता है, ठीक है। लिखा है कि हैज़ टेकन, टेकन का मतलब लिया, बर्थ यानी कि जन्म, इन यानी में, दियर हाउस, ठीक है, दियर हाउसेस उनके, उनके घरों में, द हिंदू गॉड लॉर्ड कृष्ण वॉज बोर्न ऑन दिस डे, इस दिन हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, एंड यानी कि और, द पीपल सेलिब्रेट दिस डे, और लोग इस दिन को मनाते हैं, बाय ट्रीटिंग इस तरह से मनाते हैं, द डे इस दिन को, जैसे एज इफ द, जैसे कि भगवान ने, हैज़ टेकन भगवान ने लिया हो, बर्थ इन दियर हाउस, बर्थ यानी कि जन्म, इन दियर हाउस उनके घरों में भगवान ने जन्म लिया हो, इस तरह से वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं यानी कि मनाते हैं। पीपल सेलिब्रेट दिस डे, पीपल यानी कि लोग, सेलिब्रेट यानी कि मनाते हैं, दिस डे यानी कि इस दिन को, ठीक है, दिस डे यानी कि इस दिन को, विद यानी कि साथ, विद का मतलब होता है साथ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत, डिवोशन का मतलब होता है श्रद्धा, ठीक है, डिवोशन का मतलब होता है श्रद्धा, श्रद्धा भाव के साथ बहुत ही, पीपल सेलिब्रेट दिस डे विद अ लॉट ऑफ डिवोशन, लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं विद अ लॉट ऑफ डिवोशन, बहुत श्रद्धा के साथ इस दिन को लोग सेलिब्रेट करते हैं यानी कि मनाते हैं। दही हांडी, आपने देखा होगा कि जिस दिन
श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, कृष्ण अष्टमी, गोकुल अष्टमी जिसे कहते हैं, वो मनाई जाती है। तो उस दिन लोग दही हांडी का प्रोग्राम करते हैं, दही हांडी का उत्सव करते हैं कि दही हांडी ऊपर बांध देते हैं, मटके में दही रख देते हैं और उसे ग्रुप बनाकर, टोली बनाकर, जिसे टोली कहते हैं, टोली बनाकर तोड़ते हैं, ठीक है। और दही हांडी का उत्सव मनाते हैं, श्री कृष्ण के जन्म का उल्लास मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, ठीक। तो फिर वही कह रहा है कि दही हांडी इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। दही हांडी जो है, इज़ यानी कि है, मेन का मतलब होता है मुख्य, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, मुख्य हिस्सा है ऑफ द सेलिब्रेशन, यानी कि उत्सव मनाने का, सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव। दही हांडी जो है वो उत्सव मनाने का मुख्य हिस्सा है, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा बॉर्न एज द 8th सन ऑफ देवकी एंड वासुदेव इन मथुरा। लॉर्ड कृष्ण यानी कि भगवान श्री कृष्ण, बॉर्न यानी कि जन्म लिया था, एज यानी कि एज द 8th सन, 8वें पुत्र के रूप में, ठीक है। 8th सन यानी कि 8वें पुत्र के, 8वें सन यानी कि पुत्र, 8वें पुत्र के रूप में, ठीक है। ऑफ देवकी, देवकी क्या था, उनकी माँ का नाम था देवकी, ठीक है। एंड वासुदेव, वासुदेव जो थे वो उनके पिता थे, भगवान श्री कृष्ण के। तो कहते हैं कि लॉर्ड कृष्ण बॉर्न एज द 8th सन ऑफ, लॉर्ड कृष्ण यानी कि भगवान श्री कृष्ण, बॉर्न यानी कि जन्म लिया था, एज द 8th सन, 8वें पुत्र यानी कि 8वें संतान के रूप में, ऑफ देवकी एंड वासुदेव, देवकी और वासुदेव के, इन यानी कि में, मथुरा, मथुरा में, ठीक है। ये मथुरा जो है वो एक प्लेस है जहाँ पर माँ देवकी और पिता वासुदेव के 8वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, ठीक है। कहाँ पर, मथुरा में। ही स्पेंड हिज फर्स्ट फ्यू ईयर इन होम ऑफ नंद बाबा एंड यशोदा इन गोकुल। ही स्पेंड, ही यानी कि उन्होंने, ही किसके लिए लगा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के लिए ही का प्रयोग किया गया है। ही स्पेंड, स्पेंड यानी कि बिताना, हीज यानी कि अपना, जब भी किसी फीमेल की बात होती है तो हिज नहीं हर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जब भी किसी मेल की बात की जाती है तो हर नहीं बल्कि हिज का यूज़ करते हैं, ठीक। तो ही स्पेंड, उन्होंने, स्पेंड यानी कि बिताया, हिज यानी कि अपना, फर्स्ट फ्यू ईयर, ठीक है, फर्स्ट फ्यू ईयर्स, पहले कुछ साल, फ्यू यानी कि कुछ, ईयर्स यानी कि साल, पहले कुछ साल उन्होंने बिताए, इन यानी कि में, द होम, ठीक है, किसके होम में, नंद बाबा एंड यशोदा। गोकुल एक टाउन है, ठीक है, एक टाउन है मथुरा में। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने पहले कुछ साल, अपने पहले कुछ वर्ष, ईयर का मतलब, ईयर्स का मतलब होता है साल या फिर वर्ष, उन्होंने अपने पहले कुछ वर्ष गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर में बिताए, ठीक है। ऑन कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है, ऑन यानी कि पर, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी पर द टेम्पल्स, टेम्पल्स का मतलब होता है मंदिर, ऑफ यानी कि का, कृष्ण, कृष्ण का मंदिर, ऑन कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी पर द टेम्पल्स ऑफ कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के जो टेम्पल्स होते हैं, जो मंदिर होते हैं, आर फिल्ड, जो कि भरे होते हैं, फिल्ड यानी कि भरा हुआ, भरा हुआ, विद डिवोट्स, विद यानी कि साथ, डिवोट्स का मतलब होता है भक्तों, फॉर यानी कि के लिए। कहते हैं कि ऑन श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर द टेम्पल ऑफ कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जो होते हैं, आर फिल्ड, भरे होते हैं, विद डिवोट्स यानी कि भक्तों से, फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, फॉर यानी कि के लिए, वर्शिप का मतलब होता है पूजा,
एंड यानी कि और, प्रेयर यानी कि प्रार्थना। कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण के मंदिर पूजा और प्रार्थना के लिए भक्तों से भरे हुए होते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा जो है पैराग्राफ, जिसका हमने वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप लोग को शेयर करी है, आप लोग के साथ हमने देखी है और हमने यहाँ पर सारे वर्ड मीनिंग लिख लिए हैं, जिसे आप नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, आप इन्हें नोट करिए और प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आज का टॉपिक भी आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज का ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या सीख मिलती है, वो हम जानते हैं। ठीक है, तो इससे यही सीख, यही शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से डरना चाहिए। ठीक है, इस पैरा को पढ़ने के बाद हमें यह भगवान श्री कृष्ण से सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। ठीक, और हमें हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है हर वीडियो की वो आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लर्न कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ जितना हो सके वीडियोस को शेयर करिए, ताकि आप लोग के साथ साथ और लोग भी जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं वो लोग भी इंग्लिश सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।